हेलो बच्चों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल पढ़ाई विद राहुल। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 8.3 का बहुत ही आसान विधि से सलूशन। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 तक इससे पहले वाली वीडियो में कवर करवा चुके हैं। अगर आप ना देखे हो तो प्लीज आप उसको देखकर इस क्वेश्चन पर आइए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं बच्चा, इसको लेकर इसके बराबर प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपना, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चा अगर इसका स्क्वायर हम खोल दिए तो इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर किए बिना इसके अंदर ही इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन और कॉस के टर्म में इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो कोसेक थीटा होता है बच्चा साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन में कॉस 1 अपॉन में साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा बराबर होता है बच्चा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। अब क्या है बच्चा, ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो हर में साइन है तो क्या हो जाएगा बच्चा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और बच्चा दोनों स्क्वायर लगा है तो दोनों का ही क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चा हम लोग को इसमें एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी क्या है बच्चा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। ठीक है, तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो बच्चा हम आपको बताए थे आइडेंटिटी जब पढ़ाए थे कि इसको लिख सकते हैं बच्चा एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये हम पुट कर लेंगे। ठीक है, ठीक, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसके दो फैक्टर में लिख लेते हैं बच्चा, कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये रख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, तो बच्चा अंश और हर में ये फैक्टर बराबर है तो कट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा आ जाएगा बच्चा, है ना। तो राइट हैंड साइड में यही टर्म है, यही लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दिए, तो हम कह देंगे बच्चा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, प्रूव, है ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a इक्वल टू 2 sec a। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला है उसको हम सरल करके उसका हम सिंप्लीफिकेशन करके राइट हैंड साइड के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे भाई। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है कि cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a। ठीक है, तो इसका ऐसे सॉल्व कर लेंगे बच्चा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चा cos स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में cos a 1 प्लस साइन a। ठीक, तो बच्चा इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, cos स्क्वायर a प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अपॉन में cos a इंटू 1 प्लस साइन a। ठीक है, तो बच्चा cos स्क्वायर ए देखना, ये आइडेंटिटी होती है बच्चा, cos स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, ये हो जाता है बच्चा 1। ठीक है, तो बच्चा ये हो जाएगा 1 और ये ऑलरेडी 1 है, प्लस में 2 साइन ए अपॉन में cos ए, और ये क्या हो जाएगा बच्चा 1 प्लस साइन ए। तो जब 1 + 1 2 हो जाएगा,
2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए, और ये क्या है बच्चा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चा, 2 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए फैक्टर अंश और हर में समान है तो डिवाइड हो जाएगा बच्चा। तो 2 अपॉन में कॉस ए, ये 1 अपॉन में कॉस ए होता है बच्चा सेक ए, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेक ए, है ना। तो यही राइट हैंड साइड में दे रखा है, इसका मतलब क्या है बच्चा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो कहेंगे बच्चा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, प्रूव कर दिए हम लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चौथे का 3। तो बच्चा इसमें लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, राइट हैंड साइड थोड़ा सिंप्लीफाइड दिख रहा है, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चा लेफ्ट हैंड साइड इसमें लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, जो क्या है कि कोई इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो इसको साइन और कॉट को हम साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो बच्चा साइन tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, और प्लस में कॉट थीटा बराबर होता है बच्चा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और 1 माइनस tan थीटा बराबर होता है बच्चा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ठीक, अब इसका एलसीएम सॉल्व कर लेंगे बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हो जाएगा बच्चा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और अपॉन में है बच्चा साइन थीटा, अपॉन में है साइन थीटा। ठीक है, प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और अपॉन में क्या दे रखा है बच्चा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है बच्चा, अब क्या होगा ध्यान से देखना कि साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस में बच्चा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होगा बच्चा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं बच्चा कि cos थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही लगभग फैक्टर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर फैक्टर क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो हम क्या कर लेंगे बच्चा कि हम इससे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का फैक्टर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ बचेगा बच्चा कॉस थीटा प्लस, अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिए हैं तो यहाँ जो प्लस यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ बचेगा बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ अपॉन में क्या बचेगा बच्चा साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चा इसका एलसीएम सॉल्व कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइन का साइन स्क्वायर से कॉस का कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में हो जाएगा बच्चा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और आ जाएगा बच्चा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अभी a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो बच्चा एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और क्या बचेगा बच्चा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये है फैक्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चा कि ये फैक्टर सेम है अंश और हर में, तो ये काट दे रहे हैं बच्चा, डिवाइड हो जाएगा। और ये एक आइडेंटिटी दिख रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चा 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में बचेगा बच्चा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चा डिवाइड करेंगे तो बच्चा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये तो कटकर 1 हो जाएगा, लेकिन 1 अपॉन में साइन बचेगा, 1 अपॉन में कॉस बचेगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा बच्चा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, तो बच्चा 1 प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन में कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा बच्चा सेक थीटा। तो जो अपना लेफ्ट हैंड साइड में आया है सॉल्व करने पर वही राइट साइड में है ना बच्चा। तो यहाँ हम कह सकते हैं बच्चा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये कह देंगे प्रूव्ड हो गया है ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा। ये दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, इसमें दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जब लेफ्ट हैंड साइड हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कॉस के टर्म में चेंज कर लेंगे बच्चा, 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है बच्चा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, तो इसका एल्सियम सॉल्व करेंगे बच्चा, कॉस ए इंटू 1 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा बच्चा कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए, और नीचे वाला जो अनुपात है ये रिवर्स हो जाएगा बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा इंटू में कॉस ए अपॉन में 1। ठीक है, तो कॉस ए से कॉस ए डिवाइड हो जाएगा बच्चा, तो ये बचेगा 1 प्लस में कॉस ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो आया अपना 1 प्लस में कॉस ए। ठीक है, तो थोड़ा राइट हैंड साइड भी हम इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चा। तो राइट हैंड साइड दे रखा है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो बच्चा आइडेंटिटी हमको ये पता है कि जस्ट साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो बच्चा साइन स्क्वायर ए यहाँ से निकालना है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम कह सकते हैं बच्चा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए की जगह पर ये फैक्टर रख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा बच्चा अपना ये हो जाएगा राइट हैंड साइड कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, और अपॉन में दे रखा है बच्चा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये फैक्टर कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस में कॉस ए, है ना बच्चा। तो राइट हैंड सॉल्व किए तभी कितना है 1 प्लस कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए तभी कितना है 1 प्लस कॉस ए। इसका मतलब क्या है बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो ये भी हम क्या कर लिए, प्रूव कर लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है चौथे का 5वां। ये बोला है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए माइनस इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इस सर्वसमीका को
इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें इस सर्वसमिका का यूज भी करना है और इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो हम इसी को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को। तो लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है बच्चा cos a माइनस साइन a प्लस में 1 अपॉन में cos a प्लस साइन a माइनस 1, ठीक है। अब क्या है, ये सर्वसमिका यूज करने के लिए बच्चा हमें कोसेक और कोट के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में साइन से डिवाइड कर देंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे बच्चा, ठीक है। तो बच्चा अंश में भी और हर में भी साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। साइन ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा बच्चा कि cos बटा में साइन क्या हो जाएगा, cot a। जब साइन ए डिवाइड होकर 1 बचेगा और 1 अपॉन में साइन ए कितना हो जाएगा, cosec a, ठीक है, cosec a अपॉन में cos बटा साइन क्या हो जाएगा, cot a। साइन डिवाइड होकर 1 बचेगा और बचेगा क्या है, 1 अपॉन में साइन ए क्या हो जाएगा बच्चा, cosec a, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चा, देख लेंगे कि cot a या कहेंगे बच्चा cosec a प्लस में cot a माइनस 1 अपॉन में बच्चा ये क्या बच जाएगा, cot a माइनस cosec a प्लस में 1, ठीक है, ये बच जाएगा। अब हम इस सर्वसमिका को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सर्वसमिका जो है बच्चा, सर्वसमिका है कि cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस में cot स्क्वायर a, ठीक है। तो cot स्क्वायर a को अगर इधर ले आएंगे तो बच्चा हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है बच्चा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। तो बच्चा ये cosec a माइनस cot a अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चा, इक्वल टू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, cosec a प्लस में cot a, ठीक है। ये आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चा कि ये अपने लोग को हर में दे रखा है कि cot a माइनस cosec a, तो ये हमें इसकी जगह पर पुट करना है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये cosec a माइनस cot a, तो इसको हमें बनाना है cot a माइनस cosec a, ठीक है। तो cot a माइनस cosec a बनाने के लिए दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चा cot a माइनस cosec a इक्वल टू, इधर माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी हो जाएगा बच्चा 1 माइनस 1 अपॉन में cosec a प्लस में cot a, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी जो है ये वाला, इसका मान हम लोग यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेंगे बच्चा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, cosec a प्लस में cot a माइनस 1 अपॉन में इसकी जगह पर ये इसका वैल्यू उठाकर रख लेंगे बच्चा, माइनस 1 अपॉन में cosec a प्लस cot a प्लस में 1, ठीक है। अब ये एलसीएम सॉल्व कर लेंगे बच्चा, एलसीएम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा कि cosec a प्लस में cot a माइनस 1, अच्छा ये cosec a 1 से मल्टीप्लाई होगा, cosec a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चा ये माइनस 1 प्लस में cosec a प्लस में cot a प्लस में cot a, ठीक है। और अपॉन में आएगा बच्चा cosec a प्लस cot a, तो बच्चा अपॉन में आएगा cosec a प्लस cot a, ठीक है, cot a। और ये क्या है बच्चा, सबसे नीचे होने के कारण ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा cosec a प्लस cot a, ठीक है। तो देखना ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है बच्चा, तो कट जाएगा, बचेगा कितना
कोसेक ए प्लस में कॉट ए। ठीक है, तो देख लेते हैं जो ये अपना राइट हैंड साइड है वही लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर भी आ रहा है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये कह देंगे बच्चा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो और ये आइडेंटिटी भी हम लोग यूज कर लिए हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन नंबर 6। ये दिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस में टेन ए। तो जब ये ऐसा क्वेश्चन मिला करे तो बच्चा जो रूट वाली वैल्यू होती है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है, उसको हम लेकर प्रूव कर लेते हैं नेक्स्ट साइड वाले वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो ये दिया है बच्चा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। तो जब भी आपको इस तरह देखने को मिले बच्चा तो आप इसका परमेयीकरण क्या करिए, है ना। परमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे बच्चा, जो हर में दिख रहा है वैल्यू उसी के अपोजिट साइन से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसी के अपोजिट साइन, इसका अपोजिट साइन क्या है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसका अपोजिट साइन है 1 प्लस साइन ए, और इसी से अंश और हर में दोनों से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, परमेयीकरण कर लेंगे। ठीक है, रूट के अंदर। ठीक, अब क्या हो जाएगा बच्चा, सेम फैक्टर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हो जाएगा बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये आइडेंटिटी होता है बच्चा कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए रख लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चा, तो बच्चा दोनों पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे बच्चा कि कॉस ए 1 में डिवाइड कर लेंगे, कॉस ए से साइन में भी डिवाइड कर लेंगे, तो 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए सेक ए, और ये बच्चा साइन बटा कॉस ए हो जाएगा tan ए। ठीक है, तो बच्चे जो अभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आया वही राइट हैंड साइड है, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ये हम लोग सिद्ध कर लिए। ठीक है, तो बच्चों ये सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।